आज मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ सूजी के लड्डू की रेसिपी। सर्दियों के खास लड्डू हैं। अक्सर हम लोग इसे बना के स्टोर करते हैं। खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं। सबसे अच्छी बात है, सिर्फ 2 चम्मच घी में ये लड्डू बनके तैयार हो गए हैं। इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे आपको 4 काजू 4 बादाम से ही ढेर सारे ड्राई फ्रूट से भरे भरे लड्डू एकदम दानेदार से बनके तैयार होंगे। और देखें कितने परफेक्ट बने हैं और एकदम सॉफ्ट बने हैं, कोई हलवा वगैरह नहीं है। ज़बरदस्त बन के तैयार होते हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं इस नए तरीके से लड्डू बनाना। लड्डू बनाने के लिए बारीक वाली सूजी ले लेना है 1 कप। यहाँ पे सूजी में हम डालेंगे 2 चम्मच। यहाँ पे हमें 2 चम्मच दूध डालना है और 1 चम्मच हमें देसी घी डालना है। यहाँ पे जैसे मैंने बताया सिर्फ 2 चम्मच देसी घी से हम लड्डू बनाएंगे, तो 1 चम्मच हम अभी यूज करेंगे, 1 चम्मच बाद में। 2 चम्मच यहाँ पे दूध डाल दीजिए। और अब हमें क्या करना है, इस दोनों चीज़ों को बढ़िया से हाथों से रगड़ लेना है, ताकि इसमें ये सूजी है ना, इसमें मोयम सा इसमें लग जाए। और दूध डालने से क्या होगा मैं आपको बताऊं, इसमें घी बहुत कम लगेगा जब आप इसकी भुनाई करेंगे। क्योंकि इस तरह से जब दूध डाल के और घी डाल के हम इसे छोड़ देंगे, तो इसके जो दाने हैं वो अच्छे से फूल जाएंगे और कोई दिक्कत ही नहीं होगी लड्डू बनाने में। एकदम बढ़िया लड्डू बनके तैयार होंगे। अब ये बांध के देख रहे हैं, तो अभी देखें ये बंध नहीं रहा है, तो इसमें हमें 1-2 चम्मच दूध और ऐड करना है। तो यहाँ पे आप इस तरह से चेक कर सकते हैं कि कितना दूध हमें इस सूजी में डालना है। तो यहाँ पे देखें मैंने कुल मिला के 4 चम्मच मेरा दूध हो गया है। और अब हमने इसे एक बार फिर से मिला लिया है। अब देखेंगे, फिर से चेक करेंगे हाथों से, इस तरह से लड्डू सा इसका बनना चाहिए। इजी तरीके से ये लड्डू बन रहा है, देखें। और अब ये सूजी जो है ना थोड़ी सी फूलेगी, तो ये और भी ज़्यादा सूखा सा हो जाएगा। तो इसी तरह से हम इसे छोड़ देंगे और दूसरी तैयारी कर लेते हैं जब तक। तो यहाँ पे इलायची पाउडर आप तैयार कर लीजिएगा। और मैं यहाँ पे घर पर ही इलायची का पाउडर बना रही हूँ और बहुत ही स्वादिष्ट इससे लड्डू में फ्लेवर आता है। तो यहाँ पे क्या करना है, 4 से 5 थोड़े से दाने मतलब चीनी के लेना है और इस तरह से इसे साथ में पीस लेना है। इससे क्या होगा, जो इलायची का पाउडर है ना बहुत ही अच्छा बन के तैयार होगा। अब एक पैन ले लीजिए और 1 चम्मच इसमें देसी घी डाल दीजिए। जैसे मैंने बताया बहुत ज़्यादा देसी घी का इस्तेमाल नहीं करना है, सिर्फ 2 चम्मच में ही लड्डू बन के तैयार हो जाएंगे। इसे हल्का सा गरम कर लीजिए और जैसे ही ये गरम हो जाए तो देखें बस इतने ही ड्राई फ्रूट में हमारे भरे भरे से ड्राई फ्रूट से लड्डू बन के तैयार होंगे। यहाँ पे हमने देखें ज़्यादा ड्राई फ्रूट का इस्तेमाल नहीं किया है। अब इन्हें निकाल लेते हैं जब ये हल्के से सिक गए हैं। और इसी घी में, बचे हुए घी में ये सूजी को हम भून कर तैयार करेंगे। और जैसे मैंने बताया था कि अब इसमें घी की कोई ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। बस आपको धीमी आंच में या मीडियम आंच में से भूनना है। नीचे से जलने नहीं चाहिए सूजी को और बढ़िया तरीके से इससे खुशबू सी आने तक हमें भूनना है। और इसका हल्का सा ही कलर चेंज करेंगे, पूरी तरह कलर चेंज नहीं करेंगे, नहीं तो लड्डू का भी कलर चेंज हो जाएगा। तो बस इसे धीमी आंच में लगातार चलाते हुए हमें भूनकर तैयार कर लेना है। ज़बरदस्त टेस्ट के आपके लड्डू बनके तैयार होने वाले हैं। आप देखें हमारी सूजी का हल्का सा कलर चेंज हो गया है। आप इसमें नारियल डालना चाहें ना तो वो भी डाल सकते हैं, उससे भी टेस्ट और भी बढ़ जाता है लड्डू का। खाने में बहुत ही अच्छे लगते हैं। आप चाहो तो गोला वाला नारियल को काट के भी डाल सकते हो या कद्दूकस करके, पर मैंने यहाँ पे सिर्फ 2 चीज़ें ही इसमें डाली हैं। अब हम क्या करेंगे, चीनी का हम पाउडर बना लेंगे, तभी चीनी इसमें डालेंगे। तो यहाँ पे आधे कप चीनी को मैंने इस तरह से पीस के डाला है। अगर आप थोड़ा मीठा ज़्यादा पसंद करते हैं तो थोड़ी सी चीनी और बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर देखें 2 मिनट के लिए चीनी को अच्छी तरीके से सूजी में मिला देना है। थोड़ी ही देर में देखें ये सारी सूजी अच्छी से चीनी में मिल गई है। अब इसमें क्या डालना है, अब मैं बताती हूँ। ये इलायची का पाउडर डाल देंगे और साथ में हम डालेंगे यहाँ पे दूध से निकली हुई ताज़ी मलाई। यहाँ पे मैं 2 चम्मच घर की ताज़ी मलाई का इस्तेमाल कर रही हूँ
और साथ में इसमें थोड़ा सा दूध भी है इस तरह का। बस इस तरह से मैंने मलाई को डाला है और अच्छे से चलाते हुए मिक्स कर देना है। अब 2 से 3 मिनट इसे हम और भूनेंगे ताकि चीनी हमारी अच्छे से घुल जाए और एकदम सॉफ्ट हमारे लड्डू बनके तैयार हों। अगर आपको कोई दिक्कत लगे तो आप इसमें थोड़ा सा दूध ऐड कर सकते हैं। अगर आपको लगे ये बहुत ज़्यादा ड्राई है, एकदम सूखा है, तो यहाँ पे दूध थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं। वैसे देखें ये चीनी अभी घुलेगी और ये परफेक्ट हमारे लड्डू बनने के लिए तैयार हो जाएगा। तो धीरे धीमी आंच में हम इसे चलाएंगे तो इस तरह से जब चीनी पिघलेगी तो एकदम ये परफेक्ट बन जाएगा। अब इससे ज़्यादा हम इसे नहीं भूनेंगे, गैस को बंद कर देंगे क्योंकि ये काफ़ी अच्छे से भुन चुका है। गैस को बंद करने के बाद आप इस तरह से इसे चला दीजिएगा, हल्का सा ये ठंडा हो जाए। जैसे ही हल्का ठंडा होगा हम लड्डू बनाना शुरू करेंगे। इसे हमें छोड़ना नहीं है, नहीं तो ये सेट हो जाएगा। तो बस इस तरह से चलाइएगा, चलाते हुए इसे ठंडा कर लीजिएगा और फिर एक बर्तन में हम इसे निकाल लेंगे ताकि और अच्छे से ये ठंडा हो जाए। तो यहाँ पे मैं एक बर्तन में इसे निकाल रही हूँ। इसे निकालने के बाद अब आप हाथों से छूकर देख लीजिए, अगर ये ठंडा हो गया है तो आप लड्डू बनाना शुरू कर दीजिए। जैसे मैंने बताया कि पूरी तरह ठंडा नहीं करेंगे, बस हल्का ठंडा करेंगे। और यहाँ पे जो काजू बादाम थे, अब इसके टुकड़े हम इस तरह से बड़े साइज़ के कर लेंगे। और इस तरह से जब टुकड़े हम इसके कर लेंगे तो इस लड्डू बनाते समय हम इस तरह से इसे हाथों में लेंगे और फिर लड्डू बनाना शुरू करेंगे। तो देखें इस तरह से मैंने बड़े बड़े साइज़ के काट लिया है। अब इस तरह से हाथों पर आपको 1 से 2 इस तरह से बिखरा लेना है और इस तरह से लड्डू को हाथों पर रखकर इस तरह से बांध देना है। ईजिली तरीके से आपके लड्डू बनके तैयार हो जाएंगे। आप देखेंगे एकदम परफेक्ट ये लड्डू बनेंगे। बहुत ही अच्छे शानदार ये लड्डू बनके तैयार होंगे सूजी के, और कोई इन्हें खा के बता नहीं पाएगा कि आपने इतने कम घी में इतने शानदार लड्डू बना के तैयार किए हैं। तो बस सारे लड्डू अब हम इसी तरह से बना के तैयार करेंगे। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आप सबको पसंद आई होगी। अगर आपको आज की रेसिपी अच्छी लगती है तो रेसिपी को जल्दी जल्दी लाइक करिएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा कि कैसी लगी हमारी सूजी के लड्डू की रेसिपी। तो बस इस तरह से सारे लड्डू हमारे बनके तैयार हो गए हैं। बहुत ही शानदार बढ़िया बने हैं। मैं आपको पास से दिखा रही हूँ कितने अच्छे लड्डू बने हैं। और अब मैं इसे तोड़ के भी आपको दिखा देती हूँ कि कितने बढ़िया ये लड्डू बने हैं। आप जैसे चाहे लड्डू को सजा सकते हैं। देखिए मैंने थोड़ा सा पिस्ता इसके ऊपर से लगाया है तो और भी शानदार ये दिखने लगे हैं। अब इस तरह से आप तोड़िए, एकदम सॉफ्ट है, मुलायम है, दानेदार है, ना इसमें मावा है ना चाशनी है।